नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी शुरू कर दें। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी विषय की व्याकरण और कुछ साहित्य के क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें टॉपिक वाइज आपको पहले समझाया जाएगा और इसके बाद आपको ये कराया जाएगा। आज हम 120 क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और देखिए आप लोगों की कितनी तैयारी है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस बार हिंदी बहुत ही मेन सब्जेक्ट के रूप में है क्योंकि 75 अंक हमारे प्राथमिक में आ रहे हैं और अगर आप भाषा के रूप में हिंदी को लेते हैं तो 100 अंक का आ रहा है। हमारे 6 to 8 या 9 to 12 को पढ़ाने के लिए भी 100 अंक का क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो चलिए हम लोग अपनी हिंदी की प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ये प्रश्न यूं ही चलते रहेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अयोगवाह है। क्या है? विसर्ग। विसर्ग हमारा अयोगवाह में आता है। और कौन कौन से अयोगवाह होते हैं? अंग और आहा हैं, पढ़ते हैं ना हम लोग। अंग और आहा भी हमारा अयोगवाह है। कितने अयोगवाह होते हैं? 2। हम लोग अंग और आहा ये अयोगवाह है। ऑप्शन में ये आ जाए तो इनको भी अयोगवाह के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस क्रमांक में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है? अब ई का उच्चारण स्थान क्या है ये बताना है आपको। तो ई हमारा उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, तालु। और कौन कौन से होते हैं? चा, छा, जा, झा, या, ये भी तालु है से उच्चारित वाले स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा गया है? ठीक है, जब हम व्यंजन वर्गीकरण कर रहे थे तो ला को किस में रखा गया है? वो हमारा वत्सर्य में रखा गया है। ठीक है, इसको लुंठित वर्ण भी बोलते हैं। तो ला हमारा किस में रखा गया है? वत्सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा एक संयुक्त व्यंजन है जो का धन षटकोण वाला शा उससे बना हुआ है। ठीक है, का प्लस शा, इससे हमारा क्या बना है? छा, छत्री वाला छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ठीक है, बाकी सारे दंत हैं, कोई एक वर्ण होगा जो कि दंत नहीं है। देखिए, ता, था, दा, टा, इसमें कौन सा है? जो टा वर्ण है ये दंत नहीं है। बाकी ता, था, दा, धा, ना ये दंत वर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें नहीं को ऐसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, टा वर्ण दंत नहीं है। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में छा क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा हमारा किसके बाद आएगा? अब मैंने पढ़ा ना, का धन षटकोण वाला शा से हमारा छा बनता है, तो का के बाद छा वर्ण आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नीचे का ओठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि का उच्चारण में कठिनाई होगी? ला, बा, ये सब आप बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। धा, खा किस में होगी? तो देखिए, ला हम बोल लेते हैं बिना नीचे के ओंठ को टच कराए। बा को हम नहीं बोल पाने, बोल के देखिए। बा में हमको मतलब कठिनाई होगी उच्चारण करने में। धा भी बोल ले रहे हैं और खा भी। ठीक है, यानी पाफा बाभा वाली लाइन हम लोग नहीं बोल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? ठीक है, अघोष व्यंजन किस क्रमांक में ये बताना है। तो ये शा, शा, एक शलजम वाला सा और सपेरा वाला सा, ये अघोष हैं। ठीक है, कौन कौन से अघोष होते हैं? पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है ना, तो और इसमें शा और शा ये अघोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? अब ऑप्शन देखते हैं, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा जो है हमारी तालु से नहीं टकराती? तो बोल के यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए, चा, अब बोल के देखिए, चा और जो तालु है ना ऊपर जहाँ जीभ लगती है, तो चा, या से भी घ, शा, घ, घ कहाँ से निकल रहा है? घ हमारा कंठ से निकल रहा है।
ठीक है। बाकी ये तालव्य ध्वनियाँ है ना, चा, या, शा, तो ये, और घा, घा हमारी कंठ ध्वनि है, तो घा को बोलते वक्त जीभ हमारी तालु से नहीं टकराती। नेक्स्ट, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किसमें है? गा, घा, दा, धा या ढा, ढा या वा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो या और वा जो इसका ऑप्शन है डी, इसमें कौन सी ध्वनियाँ हैं? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ना का क्या है? ना हमारी नासिका और वत्सल, ठीक है। ये नासिका और वत्सल हमारी ना ध्वनि का उच्चारण है। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है। आप इसको अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हिंदी आपके मेरिट में बहुत अच्छा स्थान बनाएगी। तो हिंदी की तैयारी आप ज़ोरों शोरों से कर दीजिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट आप अपना मजबूत कर लेंगे तो बाकी में थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन हिंदी तो आप लोगों की मातृभाषा है, तो इसे आप अच्छे से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं हम। वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? तो 52 वर्ण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन व्रतमुखी स्वर है? व्रतमुखी स्वर हमारा बड़ा आ है ना, आ हमारा क्या है? व्रतमुखी स्वर है। उ, ओ और औ जो है ये कौन सा है? ये वो है व्रत गोलाकार है ना। देखो ऊ बोल के देखो तो गोल हमारे ओठ जो हैं वो एकदम गोलाकार स्वर हो जाते हैं, ठीक है। और आ हमारा कहाँ से निकल रहा है? आ कंठ से निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में पश्च स्वर हैं? ई, उ, ए और ए किस में है हमारा पश्च स्वर? तो ऊ, ठीक है। ऊ हमारा पश्च स्वर है। नेक्स्ट, छत्रंज्ञा कैसे हैं? ये संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। छत्रंज्ञा जैसे छ किससे बना है? का धन शा के योग से। त्रा किससे बना है? ता धन रा के योग से। और ज्ञा जो हमारा जा धन इया के योग से बना है। नेक्स्ट, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं ना। स्पर्श भी और संघर्षी, जिसको बोलने में मतलब थोड़ा सा संघर्ष किसको बोलते हैं? कठिनाई को का सामना। तो छा हमारा क्या है? संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। देखिए बाकी आप बोल के देख ले, का, खा, दा, ये निकल लगेगी। छा बोलने में थोड़ी सी जीभ रगड़ खा रही है ना, तो इसको स्पर्श और संघर्षी व्यंजन कहेंगे। नेक्स्ट, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन किसको बोलते हैं? ला को, ठीक है। ला हमारा पार्श्विक व्यंजन है, इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि व्यंजन से 3-4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? चा, छा, जा, झा, इया वाली लाइन होती है ना तालव्य, और या और शा, चलजम वाला शा, ये तालव्य ध्वनि है। तो इसमें चा ये घा जो हमारा कौन से है? ये कंठ है ना। तो इसमें नहीं है पूछा है, तो हम किस पे टिक करेंगे? घा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? जिसमें मुंह सबसे कम खुलता है वो है हमारा संवृत स्वर। संवृत मतलब संवृत स्वर में हमारा मुंह जो है सबसे कम खुलता है। कौन सा है संवृत स्वर? जो छोटा आ है ना, उसको हम संवृत स्वर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ना व्यंजन का उच्चारण स्थान, अभी हमने पढ़ा ना व्यंजन नासिका और वत्सल, ठीक है। यानी वत्स और नासिका हमारा क्या है? ना व्यंजन का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले की वीडियो मैंने व्यंजन करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। पुरोधा शब्द में संधि, अब संधि विच्छेद के कुछ क्वेश्चन आ गए। पुरोधा में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि, ठीक है। पुरा धन ऊधा, ठीक है। पुरोधा में विसर्ग संधि है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुण और विसर्ग में काफ़ी अंतर होता है, और लेकिन काफ़ी लोग इसमें गुण संधि जरूर इसमें लगा के आएंगे। लेकिन ये पुरोधा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, देखिए जो शब्द दिए हुए हैं इसमें क्या पूछा गया, इसमें कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब जो संधि से नहीं बना है। जैसे संसार, संसार कैसे बना है, सम धन सार, ऐसे बोल लिखते हैं ना, सम प्लस सार। ठीक है, और ऐसे अंत्यंत, अति, धन, अंत, सदाचार, सदा, धन, आचार। लेकिन सामाजिक जो ये वर्ड है इसमें कोई भी संधि नहीं है। ठीक है, इसमें प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय। समाज और इक प्रत्यय से मिलके बना है हमारा सामाजिक। आगे बढ़ते हैं हम। किस समूह में यर्ण संधि रहित शब्द है। अब रहित किसको बोलते हैं, रहित मतलब जिसमें यर्ण संधि ना हो। ठीक है, रहित, रहित का मतलब जिसमें यर्ण संधि नहीं है। ठीक है, किस शब्द समूह में यर्ण संधि नहीं है। अब यर्ण संधि की पहचान क्या होती है, कोई भी पूरा वर्ड है उसके आगे आधा अक्षर जरूर होगा। देखिए अन्वित में भी आधा अक्षर है ना, या व रा ला, ये जो सॉरी या व रा ला, जो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन जो हैं इनके आगे अगर आधा अक्षर कोई भी आता हो तो वो यर्ण संधि होता है। जैसे या हमारा अंतस्थ व्यंजन है ना, इसमें देखिए या क्या आधा अक्षर यहाँ पर भी आधा, तो ये हमारे यर्ण संधि के उदाहरण है। ठीक है, लेकिन किसमें नहीं है, अब ये देखिए पित्रानुमति, यद्यपि और सडानन। ठीक है, इसमें कोई भी आधा अक्षर नहीं है, तो ये हमारा यर्ण संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा, पित्रानुपति, यद्यपि और सडानन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी में आप चेक कर सकते हैं। देखिए दैवश्चर्य या प्रत्युपकार, नद्युर्मी, इन सब में यर्ण संधि है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। किसमें है विसर्ग संधि, तो यहाँ पे मनोनुकूल में विसर्ग संधि है। ठीक है, इसके संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, मनः, ऐसे होगा ना, मनः, ये हो गया विसर्ग, धन, अनुकूल, तो हो जाएगा हमारा मनोकूल। ठीक है, ऐसे होता है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। ठीक है, व्यंजन संधि का कौन सा शब्द है, तो स्वागत, सुधन आगत, उच्छ्वास, उत धन श्वास, सरोवर, तो यहाँ पे सराधन। व्यंजन में क्या है, उच्छ्वास, उच्छ्वास में उत धन श्वास। ठीक है, यहाँ पर हमारा व्यंजन संधि कैसे होगा, उत, ऐसे हलंत प्लस श्वास, ऐसे श्वास, तो ये हो जाएगा उच्छ्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें व्यंजन संधि ऊपर पूछा गया था किसमें व्यंजन संधि है, तो ये उच्छ्वास हमारा व्यंजन संधि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर सही है हमारा लघु धन उत्तर प्लस क्या बन जाएगा हमारा लघुत्तर। देखिए छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाता है, तो लघु धन उत्तर लघुत्तर। ठीक है, ये हमारा सही है, बाकी संधि विच्छेद गलत हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है, अब कौन सा है हमारा सही संधि, महर्षि। ठीक है, तो महाधन ऋषि, ये सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। ठीक है, आगे जो तथैव है ये इसमें गलत है। देखिए तथा धन एव, यहाँ पे ए की मात्रा नहीं होगी, तथा धन एव, ऐसे वाला एव होगा। ठीक है, स्वच्छ में सु होता है, सुधन अक्ष, सुधन अक्ष, यहाँ आ होगा, और महर्षि में मह धन ऋषि होगा। ठीक है, तो ये हमारा महर्षि वाला मतलब एकदम सही है। अन्वेषण में अनुधन एषण, ये जो एषण है यहाँ पे वो होगा अनुधन एषण, अन्वेषण। ठीक है, संधि विच्छेद उदाहरण है कौन, सही संधि विच्छेद का उदाहरण, तो ये सारे गलत थे, और ये हमारा जो है महर्षि, ये सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। नेक्स्ट, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उपर्युक्त का सही कौन सा होगा, ऊपरी युक्त या ऊपर युक्त, तो ये होगा हमारा ऊपरी धन युक्त, इसमें छोटा ई की मात्रा है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा है,
तो उपरी धन युक्त, ये इसका उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद होगा। और देख लीजिए उपर्युक्त कैसा लिखा है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये शुद्ध शब्द के चुनाव जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो उपर्युक्त में ऊपर रा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? किस में हुआ है गलत संधि विच्छेद? हमारा षडानन में। यहाँ पे सट धन आनन होगा, यहाँ टा होगा, सट धन आनन। बाकी सारे संधि विच्छेद सही हैं, यहाँ टा होगा, टा ऐसे, सट धन आनन। तो ये हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि ऊपर गलत पूछा गया है क्वेश्चन में। और संसद का सम धन सद, और विच्छेद, विच्छेद का वी धन छेद, दिंग दर्शन का दिक प्लस दर्शन, दिंग दर्शन, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? किसमें? जिसमें सभी शब्द संधि युक्त हैं, मतलब जो सभी संधि से बने हो। जैसे इसमें मनोज, मना धन ओज, नरेश, नर धन ईश, देवर्षि, देवधन ऋषि, ये सारे शब्द हमारे संधि से बने हैं, ठीक है। और बाकी निमड़ी, दुर्जन, निश्चल, ये निश्चल में नी उपसर्ग लगा है, दुर्जन में दुर उपसर्ग लगा है, इन सब उपसर्ग से बने हैं। लेकिन संधि से कौन सा शब्द बना है? मनोज, नरेश, देवर्षि, ये हमारे संधि से बने हैं। नेक्स्ट, किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ है? तो हमारा प्रतीप में नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रदीप होता है, ठीक है। नेक्स्ट, संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? निरोग में नहीं, निरोग में हमारा क्या है? विसर्ग, नि धन रोग। किसमें सही प्रयोग हुआ है? निचोड़, विनोद और निनाद, ये हमारा निरोग। निह धन रोग, विसर्ग संधि आएगी यहाँ पे, ठीक है। और निनाद, नि, वी, नि, ये हमारा उपसर्ग होता है। निरोग, निह धन रोग। आगे, किस शब्द में संधि नहीं है? किस में संधि नहीं? अत धन एव संधि है। सज्जन, सत धन जन, सत प्लस जन, व्यंजन संधि। जलौक, काजल, अब देखिए जलौक में भी है और काजल में संधि नहीं है, क्योंकि काजल एक शब्द है जो इसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? किस में नहीं है सही संधि का उदाहरण? देखिए मृद में, मृण में, ये सही है। ऑप्शन बी क्या है? प्राण, प्राण, ठीक है, ये वृद्धि संधि है, ये भी सही है। अपजात, अपजात, व्यंजन संधि है, ये भी सही है। मना प्रसाद, मनोप्रसाद, ये भी सही है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, ये यहाँ पे नहीं कटना चाहिए, ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें मृद में, मृण में, प्राण, प्राण, अपजात, अपजात, मना प्रसाद, मनोप्रसाद, यानी विसर्ग संधि, ये सारे ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी का सही संधि विच्छेद होगा। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिअर्थी, अभ्यर्थी, तो इसका सही होगा अभिधन अर्थी। देखिएगा छोटी की मात्रा है, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी, ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रमांक संरचना में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? किस में अपवाद है? अछौहिड़ी में, ठीक है, ये हमारा वृद्धि संधि है, ये इसमें अपवाद है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? अच धन ऊहनी, ठीक है, देखिए अच धन ऊहनी, ऊ बड़ा ऊ, ही नी, ठीक है। अब देखिए आ और ऊ मिलके क्या बनता है? औ, ठीक है, तो ये औ हो गया ना, देखो अछौहिड़ी, ये इसका संधि विच्छेद होगा। आगे बढ़ते हैं। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? घोड़ा धन दौड़, ठीक है, घुड़दौड़ का घोड़ा धन दौड़। नेक्स्ट, पावक में कौन सी संधि है? तो पावक में अयादि संधि है, ठीक है। आओ, खाओ, पाओ, इसमें जो जैसे वर्ड आया ना, पाओ आ रहा है ना, तो इसमें अयादि संधि होती है। नेक्स्ट, पिपजाल में कौन सही संधि है? तो पिपजाल में हमारा व्यंजन संधि है, ठीक है, पिपजाल में व्यंजन संधि है।
नेक्स्ट, प्रति उपकार में कौन सी संधि है? तो प्रति धन उपकार में हमारा यण संधि है। देखिए यहाँ पे आधा अक्षर आना है ना अंतस्थ व्यंजन के आगे, या रा ला। इसका शॉर्टकट यही है कि या के आगे अधिकतर आपको ऑप्शन एग्जाम में या ही मिलेगा। तो प्रति उपकार में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। नेक्स्ट, नयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। नयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। नेक्स्ट, धनुष्टकार में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि होगी? हमारी विसर्ग संधि, ठीक है, क्योंकि धनु प्लस कार, अष्टकार, धनु, ऐसे विसर्ग लगाएंगे धनु के बाद। आगे बढ़ते हैं हम। परस्पर में कौन सी संधि है? परस्पर में विसर्ग संधि है, ठीक है, परा धन स्पर। आगे बढ़ते हैं। दिंग दर्शक में कौन सी संधि है? आप लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पे बता दीजिए, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। दिंग दर्शक में हमारा व्यंजन संधि है, ठीक है, इसका क्या होगा? दिक् प्लस दर्शन। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है, ठीक है, यद्यपि में यण संधि है। आगे, ग्रीस में कौन सी संधि है? ग्रीस में गिरी धन ईश, ठीक है, तो ग्रीस में हमारी दीर्घ संधि है। देखिए दीर्घ संधि का क्या होता है? इसमें बड़ा की मात्रा हो या बड़ी की मात्रा हो या बड़ा ऊ की, ठीक है, अगर ये मात्रा आपको किसी बीच वाले अक्षर में दिख जाए तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। देखिए ग्रीस में हम यहाँ पे जो ये रा है ना, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है ना, जहाँ पे आ की मात्रा हो, ठीक है, ये आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या फिर बड़ा ऊ की मात्रा, ये सारी मात्राएं जहाँ लगा होती हैं वहाँ पे दीर्घ की संधि होती है, और ध्यान रखिएगा बीच अक्षर में लगी होंगी। आगे बढ़ते हैं। भानुदय में देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लगी है ना, भानुदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। बहिरंग में कौन सी संधि है हमारी? तो बहिरंग में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट, अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। अनुष्ठान का क्या होगा संधि? अनुधन स्थान, अनुष्ठान, ठीक है, अनुधन स्थान। आगे ये हमारा अंतिम प्रश्न है, आगे के प्रश्न हम दोबारा फिर से करेंगे। किस क्रम में गुण संधि नहीं है? तो गुण संधि किस में नहीं है? गुण संधि का भी उदाहरण होता है कहाँ पे? अगर ए और ओ की मात्रा ऊपर लगी होती है किसी बीच में तो वहाँ पे गुण संधि होती है। देखिए यहाँ पे ए की मात्रा लगी है, यहाँ पे हितेक्षा, ये गुण संधि है। यहाँ प्रेषिति, यहाँ पे क्या है? बीच में नहीं लगी है, ठीक है, तो यहाँ पे गुण संधि नहीं होगी। और ये मान वेतर भूर्ध्व, तो भूधन भूर्ध्व में गुण संधि नहीं, हाँ नहीं पूछा है, ठीक है, तो भूर्ध्व में गुण संधि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी संधि होगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे के क्वेश्चन, ये 120 क्वेश्चन लिए थे पर टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। आगे क्वेश्चन आपको आगे करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।